जय माता दी। कुमार मंत्र साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। साधकों, आज शरद पूर्णिमा है। आज ग्रहण भी लगेगा। आज मैं आपको ग्रहण काल में किए जाने वाले उपाय के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही सूतक और ग्रहण का निश्चित समय आप सभी को बताएंगे। साधकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का संबंध माँ लक्ष्मी से है। शरद पूर्णिमा का संबंध रात्रि जागरण से है और शरद पूर्णिमा का संबंध विशेष मंत्रों की सिद्धि के लिए भी है। ग्रहण काल में यदि हम कोई साधना करते हैं या किसी प्रकार का मंत्र जप करते हैं तो वह मंत्र हमेशा हमेशा के लिए चैतन्य और परिपूर्ण हो जाता है। उसके बाद उसको यदि हम किसी कार्य में उस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो वह मंत्र कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। आज शरद पूर्णिमा है। बहुत से लोग शरद पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मथुरा में शरद पूर्णिमा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब बहुत से लोगों के मन में ये चल रहा है कि शरद पूर्णिमा है, ग्रहण है, तो हम लक्ष्मी पूजा कब और कैसे करें। देखिए साधकों, 28 अक्टूबर की शाम 4:05 से सूतक प्रारंभ होगा। जो लोग शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या रखे हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा 4 बजे से पहले 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में कर लेनी चाहिए। और आज के दिन खीर बनाया जाता है और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर हमारा चंद्र ग्रह कमजोर रहता है तो हमारा मन अशांत रहता है, हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। इसलिए शरद पूर्णिमा का संबंध चंद्र ग्रह से भी है। तो लोग आज चंद्रमा की पूजा करते हैं, लेकिन ग्रहण काल में चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है। अगर आप चंद्र दर्शन करते हैं तो इससे दोष लगता है। इसलिए ग्रहण काल में हमें इससे बचना चाहिए। जो गर्भवती स्त्री हैं उन्हें इस ग्रहण काल में बचने के लिए जो भी दुपट्टा या चुनरी
अपने सिर पर रखती हैं, उसके किसी एक कोने में थोड़ी सी हल्दी, दूर्वा, कुसा और थोड़ा सा चावल रखकर मन ही मन ओम चं चंद्राय नमः या ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः या ओम सोम सोमाय नमः, इन तीनों मंत्रों में से कोई एक मंत्र पढ़ते हुए अपने चुनरी या दुपट्टा के किसी एक कोने में बांधकर अपने पास रखना है। तो साधकों, जो सूतक का समय है वो 28 तारीख की शाम 4:05 से है, और जो ग्रहण काल का निश्चित समय है वो मध्य रात्रि 1:05 से 2:22 तक है। अब हर जगह समय एक जैसा नहीं रहता है, तो 1-2 मिनट आगे पीछे जहां का समय हो उस हिसाब से एडजस्ट होता है। लेकिन जो मुख्य समय है ग्रहण काल का वो 28 तारीख की मध्य रात्रि 1:05 से 2:22 तक ग्रहण काल है। ये जो संयोग है थोड़ा कठिनाई से भरा हुआ है, क्योंकि जो लोग साधना करना चाहते हैं या खीर, लक्ष्मी पूजा या किसी विशेष मंत्र की जप करना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि हम ये सारी चीज़ें किस समय पर एडजस्ट करें कि उसमें किसी भी प्रकार का दोष ना लगे। तो हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि जो लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, शरद पूर्णिमा का उनका व्रत है, तो सूतक के पहले 4:05 से सूतक लगेगा, उससे पहले माँ लक्ष्मी की पूजा कर लेनी चाहिए। और 4:05 से पहले 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में उन्हें खीर बना लेना चाहिए और उसमें तुलसी या कुसा डाल देना चाहिए। और ग्रहण काल में 1:05 से 2:22 के बीच हमें कोई भी तरल पदार्थ ग्रहण नहीं करना है। उसके बाद ग्रहण करने के लिए जो भी तरल पदार्थ हैं, जैसे आप जो खीर बनाए हैं उसमें तुलसी दल या कुसा डाले हुए हैं, ठीक उसी प्रकार अपने पेय पदार्थ में भी ग्रहण से पहले 1:05 से पहले कुसा डाल लेना है। और जब 2:22 पर ग्रहण समाप्त हो जाए तो 2:30 बजे के बाद आप कुछ तरल पदार्थ अगर ग्रहण करना चाहें तो आप उसे ले सकते हैं। जो लोग अभी तक माँ लक्ष्मी की पूजा और मंत्रों के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि हम किस समय में माँ लक्ष्मी की पूजा करें कि जिससे माँ लक्ष्मी
प्रसन्न हो जाएं। तो शरद पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का व्रत रखें, खीर बनाएं। ये दोनों कार्य आपको 4:05 से पहले करना है और ग्रहण काल 1:05 से शुरू है। उससे पहले अपने खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, तरल पदार्थ हैं, उनमें कुसा या तुलसी जो भी तरल पदार्थ हैं, जैसे आप जो खीर बनाए हैं उसमें तुलसी दल या कुसा डाले हुए हैं, ठीक उसी प्रकार अपने पेय पदार्थ में भी ग्रहण से पहले 1:05 से पहले कुसा डाल लेना है और जब 2:22 पर ग्रहण समाप्त हो जाए तो 2:30 बजे के बाद आप कुछ तरल पदार्थ अगर ग्रहण करना चाहें तो आप उसे ले सकते हैं। जो लोग अभी तक माँ लक्ष्मी की पूजा और मंत्रों के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि हम किस समय में माँ लक्ष्मी की पूजा करें कि जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं, तो शरद पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का व्रत रखें, खीर बनाएं। ये दोनों कार्य आपको 4:05 से पहले करना है और ग्रहण काल 1:05 से शुरू है। उससे पहले अपने खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, तरल पदार्थ हैं, उनमें कुसा या तुलसी अवश्य डालें। उसके बाद 1:22 पर जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए तब आप उसे ग्रहण कर सकते हैं और जो आप खीर बनाएंगे उसे भी 2:22 के बाद ही रखना है, चाहे आंवले के वृक्ष में या किसी खुले स्थान में। इस प्रकार से रखना है कि कोई भी जीव जंतु उसके अंदर ना जा पाए और नुकसान ना हो, क्योंकि जो खीर हम रखते हैं उसमें रात्रि के समय अमृत गिरता है और सुबह 29 तारीख की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात अपने पूजा मंदिर में साफ सफाई गंगा जल से स्नान कराने के बाद जो आप दैनिक पूजन अभी तक जैसे करते थे वो करने के पश्चात आपको जो खीर है उसका प्रसाद पूरे घर में वितरण करना है और स्वयं ग्रहण करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ये मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है। तो यदि कोई मेष राशि का जातक है तो भगवान शिव के मंत्रों का जप करें, शिवालय में पंचमुखी गाय के घी का दीप जलाएं, गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, महिला हैं तो नमः शिवाय मंत्रों का जप करें। इससे आपका मन शांत रहेगा, आपका चंद्रमा मजबूत होगा और माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगी और माँ लक्ष्मी का आपके पास अस्थाई निवास होगा। तो साधकों, आज शरद पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण लग रहा है
और जो सूतक लगेगा उसके बारे में हम आप सभी को क्लियर कर दिए हैं। अब आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। और चंद्रमा के मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम चम चंद्राय नमः। इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र आप जप कर सकते हैं। और ग्रहण काल में भी यदि आप अपने गुरु से जुड़े हैं, गुरु मंत्र लिए हैं, तो गुरु मंत्र की माला करने के बाद भगवान शिव, हनुमान जी, दुर्गा माता या जिनसे आपका विशेष लगाव है, चाहे प्रभु श्री राम जी का या हनुमान जी का, कोई भी मंत्र यदि आप जप करते हैं तो वो मंत्र सदा सदा के लिए आपका हो जाएगा। क्योंकि ग्रहण काल में कहने का तात्पर्य यह है कि 1:05 से 2:22 जो 28 तारीख की मध्य रात्रि का समय है, इस समय के बीच यदि आप कोई भी साधना करते हैं या किसी भी प्रकार का मंत्र जप करते हैं तो वो मंत्र हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। वो मंत्र चैतन्य हो जाएगा और वो मंत्र कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। साधकों, आज के इस अंक में बस इतना ही। जय माता दी।